ग्लोबल एनकैप ने आज 4 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट एक साथ शेयर किया है। उसमें से एक तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो है और बाकी की 3 गाड़ियां मारुति सुजुकी की है, स्विफ्ट, एस्प्रेसो और इग्निस। स्कॉर्पियो एन ने एज एक्सपेक्टेड 5 स्टार स्कोर किए हैं, पर मारुति सुजुकी एक बार फिर से लोगों के विश्वास पे खड़ी नहीं उतरी, क्योंकि एस्प्रेसो का तो समझ में आता है, एक तो ये सस्ती गाड़ी है और ऊपर से इस गाड़ी का बॉडी शेप भी अच्छा नहीं है, तो इसमें कंपनी आपको अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाती है और इसे बनाया भी गया है सिटी यूज के लिए। मतलब इस गाड़ी से आप सेफ्टी उतना एक्सपेक्ट नहीं करो तो वो ज्यादा अच्छा है। पर स्विफ्ट तो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, कम से कम इस गाड़ी में तो अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करो। तो चलिए एक एक करके सारी गाड़ियों का सेफ्टी रेटिंग्स देखते हैं और देखते हैं जिस वेरिएंट का टेस्ट हुआ हो उसमें क्या क्या फीचर्स आते थे। तो स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो एन के साथ। स्कॉर्पियो एन ने एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 34 में से 29.25 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। इस वजह से इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 5 स्टार सेफ्टी मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 49 पॉइंट में से 28.93 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तो चाइल्ड सेफ्टी के मामले में गाड़ी को 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिले हैं। जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट हुआ है उस गाड़ी में सारे स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं, लाइक डुअल एयर बैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, ISO फिक्स चाइल्ड सीट रिमाइंडर और इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स आते हैं। स्कॉर्पियो की बॉडी सेल इंटीग्रिटी स्टेबल बताई गई है और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो में किस जगह पे आपको कैसी सेफ्टी मिलती है। तो कुल मिलाकर महिंद्रा ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है क्यों लोग महिंद्रा की गाड़ियों पर ट्रस्ट करते हैं और क्यों 2-2 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार है महिंद्रा की गाड़ी खरीदने के लिए। अब बात करते हैं स्विफ्ट की। स्विफ्ट ने एडल्ट एक्यूपेंट के लिए 34 में से 19.19 पॉइंट स्कोर किए हैं। इस वजह से गाड़ी को मिला है 1 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 49 में से 16.68 पॉइंट स्कोर किए हैं। इस वजह से गाड़ी को चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिले हैं। स्विफ्ट के भी जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल थे, लाइक डुअल एयर बैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, ISO फिक्स चाइल्ड सीट और सीट बेल्ट रिमाइंडर। स्विफ्ट की बॉडी सेल इंटीग्रिटी भी अनस्टेबल बताई गई है और इस ग्राफ से आप देखकर समझ सकते हैं स्विफ्ट में आपको किस जगह पे कैसी सेफ्टी मिलती है। स्विफ्ट कोई सस्ती गाड़ी तो है नहीं, अराउंड 6 लाख रुपए के आसपास से इसका स्टार्टिंग प्राइस है और इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी ही मिल पा रहा है इस गाड़ी में। वहीं टाटा पंच की स्टार्टिंग प्राइस भी अराउंड 6 लाख रुपए ही है, बट इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। मतलब चॉइस आपके पास ही है, आप माइलेज ले लो या फिर सेफ्टी, क्योंकि दोनों गाड़ियों का प्राइस तो अराउंड सेम ही है। अगली गाड़ी है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो ने एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 34 पॉइंट में से 20.03 पॉइंट स्कोर किए हैं। इस वजह से इस गाड़ी को मिले हैं 1 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए गाड़ी ने 49 पॉइंट में से 3.50 पॉइंट स्कोर किए हैं। मतलब बहुत गंदा परफॉर्म किया है चाइल्ड सेफ्टी के मामले में गाड़ी ने और इसी वजह से इस गाड़ी को मिले हैं 0 सेफ्टी रेटिंग चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। एस्प्रेसो के भी जिस वेरिएंट की टेस्टिंग हुई थी उसमें आपको सारे स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक डुअल एयर बैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स। एस्प्रेसो की बॉडी सेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल बताई गई है और इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं इस गाड़ी में आपको किस जगह पे कैसी सेफ्टी मिलती है। और इस गाड़ी के ऊपर मैं किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाड़ी किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती है। आखिरी गाड़ी है मारुति सुजुकी इग्निस। इस गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 34 पॉइंट में से 16.48 पॉइंट स्कोर किए हैं और इस वजह से इस गाड़ी को एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिले हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए गाड़ी ने 49 पॉइंट में से 3.86 पॉइंट स्कोर किए हैं। मतलब इस गाड़ी ने भी चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस दी है, इसी वजह से इस गाड़ी को 0 स्टार सेफ्टी मिले हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। बाकी सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में भी अवेलेबल थे जो नॉर्मली एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, लाइक डुअल एयर बैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स। बॉडी सेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल थी और इस ग्राफ से आप देखकर समझ सकते हैं इस गाड़ी में आपको किस जगह पे कैसी सेफ्टी मिल रही है। और मारुति सुजुकी की इंडिया में सिर्फ यही एक गाड़ी है जिसकी सेल्स कोई खास अच्छी होती नहीं है। वैसे सभी लोगों को इंतजार है बलिनो के क्रैश टेस्ट रेटिंग्स का, क्योंकि कंपनी ने क्लेम करा है बलिनो की सेफ्टी बढ़ाई है और ये आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी की वेट बढ़ी है एक तो, और ऊपर से अब गाड़ी दिखने में भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। तो इंतजार करते हैं बलिनो की सेफ्टी रेटिंग्स कब आती है और कैसी स्कोर करती है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।